ना करो शुक्र अदा, हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदे तेनू किस चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे तेनू किस चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा अली जिमें गुमी हुई पेड़ नू, लभदा अली जिमें गुमी हुई पेड़ नू, करे दाए अज मेरी पाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। हम भजन संहिता निकालेंगे और आज का भजन संहिता मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और इसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो धर्मी, जो वो धन्य है वो व्यक्ति जो गलत संगति में नहीं बैठता। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हमें गलत संगति में नहीं बैठना है, ना ही ठट्ठा करने वालों की, ऐसी कोई भी जो ओछी बातें करते हैं, ठट्ठा करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, ऐसी मंडली में नहीं बैठना है। ऐसे रास्ते पे भी खड़े नहीं होना जहाँ पे खड़े होके चौराहों पर खड़े होके बुराइयां की जाती हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो धन्य है वह लोग जो ऐसा नहीं करते, क्योंकि देखो क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मतलब कोई अगर आपको भड़काता है, कोई अगर आपको अपनी बातों में फंसाता है दूसरे के खिलाफ, तो धन्य व्यक्ति कौन होगा जो उनकी बातों में नहीं आएगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। तो प्रभु कहता है कि दूसरों की बातों में आके आप क्या करें, अपने आत्मिक जीवन को खराब ना करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वैसे चलें। और आगे लिखा हुआ है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। हम सोचे कि दुष्ट लोग हमेशा फलते फूलते रहेंगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान है जो उड़ाई जाती है पवन से। वो एक दिन उड़ जाएंगे, लेकिन हमें उनको देख के अपना बिहेवियर उनके जैसा नहीं बनाना। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस भजन संहिता के लिए। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये जो आपने भजन संहिता दिया प्रभु जी, जो भी लोग इस वचन को सुना प्रभु जी, उनके जीवन में 100 गुना 1000 गुना फल लाना परमेश्वर, बरकत करना, उन्हें ब्लेस करना खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, अगला समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो प्रियो, आप
अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप उसे लिख सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रेयर करेंगे। उसके पहले की वचन करेंगे। आज का जो वचन है परमेश्वर का क्या संदेश है। हालेलुया। 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 धन्यवाद खुदा। आज हम जानेंगे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को धोखे से पकड़ाया गया था। कैसे पकड़ाया गया? धोखे से पकड़ाया गया था। तो आज हम यही जानेंगे यीशु का धोखे से पकड़ाया जाना। पुस्तक है लूका की 22 अध्याय। आइए मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, हे प्रभु यीशु दया करना प्रभु जी, ये जो वचन हम बोलने जा रहे हैं मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और जो भी इस वचन को सुने वो ब्लेस हो आज के दिन। धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हाँ जी, आज का वचन है लूका का 22 अध्याय का 47 से पढ़ेंगे हम। यीशु को धोखे से पकड़ाया जाना। तो यहाँ पे लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजक और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और प्राणियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं? यहाँ पे वचन में पहली बात तो ये, प्रभु को धोखे से पकड़ाया गया। किसने पकड़ाया? उन्हीं 12 चेलों में से जो यहूदा इस्करियोती था, उसने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु को धोखे से पकड़वा दिया। तो प्रियो, यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु पहले वो तब क्यों पकड़ा? उन्होंने पहले क्यों नहीं पकड़ा? प्रभु यीशु जी शरेआम मंदिर में जाते थे और प्रचार करते थे, पहाड़ों पे जाते थे, प्रचार करते थे, लोग सुनते थे और बीमार आते थे, चंगे भी होते थे। क्योंकि पहले वो समा नहीं था, पहले अभी उनका समा नहीं था। अब प्रभु ने कहा है अब समा है, अब अंधकार का समा है। मतलब वो समा अंधकार का समय था, शुरू हो गया था। तो जब प्रभु को कुछ लोग पकड़ने के लिए आए और उनके आगे कौन था? यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु को धोखे से पकड़ाया। और उसने क्या कहा उन लोगों को चिन्ह देने के लिए कि जिसे मैं चूमूं वही प्रभु यीशु है। हालेलुया। तो उसने जाके सबसे आगे आया और जब प्रभु यीशु मसीह को देखा और चूमा, और वैसे ही लोगों ने पहचान लिया कि ये प्रभु यीशु है। जैसे ही जो उनके साथ आए थे सिपाही, उनमें से एक ने तलवार उठाई। मतलब जब वो प्रभु को पकड़ने लगे तो चेलों में से एक ने तलवार उठाई और उन याजक के दास का कान काट दिया। प्रभु ने उस कान को उसी क्षण चंगा कर दिया, जोड़ दिया। मतलब हम देखें वहाँ पे इस वक्त भी जब प्रभु को पकड़ने के लिए आए, प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रेम दिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं। परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या कहा? बस करो, तलवार मत चलाओ। परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाते कि हम तलवार चलाएं, हम अपना बदला लें। प्रभु अगर चाहते तो यहाँ 12 पलटन आ सकती थी स्वर्गदूतों की,
और भी प्रभु की तरफ से लड़ सकते थे, कोई पकड़ नहीं सकता था प्रभु को, लेकिन ये होना जरूरी था क्योंकि प्रभु ने अपना पवित्र लहू हम सब मनुष्यों के लिए बहाना था। जो आज विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वो उद्धार को प्राप्त करते हैं। उसी उद्धार के लिए परमेश्वर ने वो लहू अपना बहाया है। वो अंधकार का समय था। अंधकार का मतलब जो पापों की सजा मनुष्य ने लेनी थी, जो पाप मनुष्य ने किए हैं, वो सारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने उस समय अपने ऊपर ले लिए। प्रियो, ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। अब हम आगे बाइबल पढ़ेंगे तो जानेंगे कैसे उन्होंने पकड़ाया, कैसे आगे लेके गए वहाँ पे, कैसे परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनादर किया उन्होंने। प्रभु को कोड़े मारे गए, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, बीच में इतना मतलब जो कांटों का ताज, जो कितने लंबे लंबे कांटे होते हैं, प्रभु के ऊपर थूका गया, जलील किया गया प्रभु को। किसके लिए? हम सब के लिए। अगर फिर आज भी हम उन चीज़ों को भूल के अपनी जिंदगी में वही पाप, वही बातें जारी रखते हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? वो कुर्बानी का क्या फायदा जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दी है? उस कुर्बानी का क्या फायदा जो प्रभु यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु मसीह पर थूका गया? वो कहाँ गई कुर्बानी? आज हम उस कुर्बानी को क्यों भूलें? क्यों हम शैतान की बातों में आ जाएं? क्यों हम पाप की तरफ मुड़ें? प्रियो, आज लोग क्या करते हैं? कुछ जरूरतों के पीछे, कुछ चंद जरूरतों के पीछे परमेश्वर के वचन से मुड़ जाते हैं, परमेश्वर को पीछे कर जाते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं। ये सारी नाशवान वस्तुएं हैं, नाशवान चीजें हैं। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आगे लेके जाएगा। वो सच्चा रास्ता ही प्रभु यीशु है जो हमें आगे लेके जाएगा। प्रभु कहते हैं हमें प्यार कर। प्रभु ने प्रेम किया उस घड़ी में भी। उस याजक के दास का जो कान काट दिया था, प्रभु ने उससे भी प्रेम किया, उस कान को उसी क्षण ठीक किया। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं? तुम भी मेरे जैसे बनो। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ बुरा मत करो, आप उसे माफ करो। और जो कुर्बानी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे लिए की दी है, उस कुर्बानी को याद रखो कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना खून बहाया है। किस लिए? कि हम आज़ाद हो सके, हम प्रभु के साथ रह सकें, हम उस स्वर्गलोक में जा सके। इसलिए प्रियो, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पाप को अपने ऊपर ले ले। प्रभु ने कहा तुम पश्चाताप करो, तौबा करो। क्या है ये पश्चाताप? क्या है ये तौबा? तौबा मतलब जो आपकी जिंदगी में गलतियां हो चुकी हैं, पाप हो चुके हैं, उनका पश्चाताप करो। उनको मानो कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है। जब हम इन चीजों को दिल से मानेंगे परमेश्वर के सामने, तो प्रभु आपको कहता है मेरी बेटी है, मेरे बेटे, मैंने तुझे क्षमा किया, मैंने तुझे माफ किया, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। तभी परमेश्वर के संग हम हो जाते हैं। वो कुर्बानी हमारे लिए है। लेकिन अगर हम सोचें कि वो कुर्बानी हमारे लिए, हम पाप करते जाएं और परमेश्वर को याद ना करें, प्रभु की आज्ञाओं को ना माने, तो वो कुर्बानी फिर हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हम फिर वहां जाने वाले होंगे, हम नहीं। वो लोग जो वचन को नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं करेंगे प्रभु पे। प्रभु कहता है जो लोग विश्वास नहीं करते वो नाश हो जाएंगे। वचन कहता है बाइबल में, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह है स्वर्ग जाने का। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम तौबा करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, तो हमें ऐसा ही करना है। नया जीवन कैसा होता है? एकदम सच्चाई वाला, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। प्रभु का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। खुद मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया।
इतना दीन बनाया परमेश्वर ने अपने आप को, इतना दीन बनाया कि खुद मनुष्य बन के आ गया। और परमेश्वर क्या करे हमारे लिए। प्रभु बस ये चाहता है कि मुझे तुम धन्यवाद दो, और वो दिल से धन्यवाद होना चाहिए, पवित्र धन्यवाद होना चाहिए, उसमें पाप की, उसमें कोई भी कड़वाहट की मिलावट ना होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के घर में आए, आंगन में आए, अगर तेरा किसी के साथ बैर भाव है, तेरे भाई के साथ है, तो जाके पहले उस मैटर को सुलझाओ और फिर अपनी भेंट लेके परमेश्वर के पास आओ। तो प्रियो, प्रभु कहता है पहले तुम क्षमा करो, पहले तुम उन बातों को सोल्व करो, फिर प्रभु के पास आओ, और प्रभु भी आपके अपराधों को, गलतियों को क्षमा करके अपने गले लगाएगा। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर आपका धन्यवाद खुदावन। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने हर एक मनुष्य के लिए अपना पवित्र लहू बहाया प्रभु जी। जो भी विश्वास करता है आज प्रभु जी कि यीशु हमारा मुक्तिदाता है प्रभु जी, वही उद्धार को प्राप्त करता है खुदावन। यस प्रभु जी, आपने प्रभु जी हम सबको मोल ले लिया है प्रभु जी, अपना पवित्र लहू बहा के। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज जो भी जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, इनको ब्लेस करना प्रभु जी, इनकी फैमिलियों को ब्लेस करना खुदावन। यस खुदावन, जो भी इस प्रेयर को सुने, एक्सेप्ट करे यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, ये ब्लेस होने जा रहे हैं, इनकी फैमिली ब्लेस होने जा रही है, इनकी नौकरियों में प्रभु जी उन्नति होने पाए खुदावन। हर एक बीमारी इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके जीवन से बाहर निकल जाए खुदावन। हर एक बीमारी से छुटकारा मिले प्रभु जी, पेट दर्द से छुटकारा मिले, रसौलियों से छुटकारा मिले, कैंसर से छुटकारा मिले प्रभु जी। यस खुदावन प्रभु जी, जो आंखों की कमजोरी है इसी क्षण यीशु नासरी के नाम से जाती रहे और साफ साफ दिखना शुरू हो जाए प्रभु जी। यस खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बच्चे नहीं है जिनके पास, उनको बच्चे की आशीष मिले प्रभु जी। ब्लेस करे खुदावन प्रभु जी, उन लोगों को ब्लेस करे जिनको नौकरियों की जरूरत है, इसी क्षण यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी आप इन्हें ब्लेस करें। इनके जीवन में नई नौकरियां आने पा रही हैं यीशु नासरी के नाम से। जिनके घर में फूट पड़ी है यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, हर एक शैतान के बंधन इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से टूट जाए खुदावन, और आपकी ब्लेसिंग इनके घर में ओपन होने पाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं, ब्लेस करे खुदावन परमेश्वर, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। हर एक बीमारी से छुटकारा हो जाए, हर एक लड़ाई झगड़ों से छुटकारा हो जाए। यस खुदावन, पवित्र जलाली नाम से, यीशु नासरी के नाम से ऐसा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। आज के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आज का समय आपने दिखाया। जो भी इस वचन को सुने, प्रार्थना को सुने, एक्सेप्ट करें, उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी, वो उनका जीवन ब्लेस हो जाए, वो बढ़ने पाए आप में खुदावन, वचनों में बढ़ने पाए, पवित्रताई से चलने पाए खुदावन। आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।